हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हरे कृष्णा। किसी भी संस्कृति और सभ्यता को समझने के लिए इतिहास का अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अमेरिकन हिस्टोरिकल एसोसिएशन के हिसाब से इतिहास हमें मदद करती है समाज और लोगों को समझने के लिए, मोरल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए और अपनी आइडेंटिटी, अपने पहचान को समझने के लिए। पर आप जरा सोच के देखिए, जरा कल्पना कीजिए कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार आपके अस्तित्व, आपके पहचान के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अलग अलग पैतरों से आपकी संस्कृति को काल्पनिक बताया जा रहा है। इसके लिए कुछ लोग विज्ञान का भी सहारा ले रहे हैं। महाभारत के अस्तित्व के ऊपर भी कुछ इसी तरह की लड़ाई रही है। कई वैज्ञानिकों ने, इतिहासकारों ने महाभारत के इतिहास को समझने का तो प्रयास किया, पर ज्यादातर लोग इसमें असफल रहे। शायद यही वजह था कि लोग कहने लगे कि महाभारत सिर्फ और सिर्फ एक मनोकल्पना है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, ये ग्रंथ, शास्त्र अभी अभी लिखे गए हैं। पर कुछ यूनिक लोग भी हुए हैं जिनका सोचने का तरीका कुछ अलग होता है, जो हट के सोचते हैं, जिनके अंदर कुछ अलग करने का जुनून होता है, जो अपने सोचने के तरीके से इतिहास को देखने के नजरिए को बदल सकते हैं। ऐसे ही कुछ चुनिंदा व्यक्तियों में से एक थे डॉक्टर शिकारीपुर रंगनाथ राव। डॉक्टर SR राव वैसे तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं। ये डॉक्टर राव ही थे जिन्होंने लोथल के मेजर पार्ट में एक्सकवेशन किया था। पर उन्हें विश्व प्रसिद्धि तब मिलती है जब भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी, जिसे कि काल्पनिक माना जाता था, उसकी सत्यता को उन्होंने स्थापित किया। यह बात तब की है जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से डॉक्टर राव को द्वारकाधीश मंदिर की मरम्मत एवं नवीकरण के लिए भेजा जाता है। I took up the challenge to find out if really Dwarka existed. मरम्मत कार्यों के दौरान डॉक्टर राव को भगवान विष्णु की एक बहुत ही प्राचीन मूर्ति मिलती है, जिससे प्रभावित होकर वो और उनकी टीम और गहरी खुदाई करना प्रारंभ करते हैं। और कुछ ही दिनों के बाद वहां पर एक नवीं शताब्दी का एक भव्य और पुराना मंदिर मिलता है। इस मंदिर में भगवान शिव, पार्वती माता, इंद्र, हाथी, घोड़े और अन्य प्रकार के देवी देवताओं की नक्काशियां थीं। इसी मंदिर के किनारे से एक ईंटों से बनी हुई भूमिगत मार्ग के बारे में भी पता चलता है, जहां से उन्हें पुराने मिट्टी के बर्तन और कई धातुएं मिलती हैं। अपने रिसर्च के दौरान डॉक्टर राव को ऐसे कई प्रमाण मिले जिससे यह साबित हो रहा था कि यह पूरा का पूरा शहर समुद्र के द्वारा तबाह किया गया हो। और ऐसी ही बातें महाभारत और कई वैदिक ग्रंथों के अंदर मिलती हैं, जैसे कि स्कंद पुराण, हरिवंश पुराण। इनके अंदर भी डिस्क्रिप्शन है कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद समुद्र ने इस पूरे द्वारका नगरी को ध्वंस कर दिया। डॉक्टर राव ने अपने रिसर्च और वैदिक शास्त्रों की बातों को आपस में जोड़ा और यह निष्कर्ष निकाला कि प्राचीन द्वारका का इतिहास आज भी समुद्र के अंदर ही है। But the whole question was where to look for this submerged city of Dwarka. I mean, in the sea you are not sure where to find things. पर डॉक्टर राव का यह सफर इतना आसान नहीं था। 1980s के समय इंडिया में मरीन आर्कियोलॉजी उतनी विकसित नहीं थी, पर कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां राह भी होती है। मरीन आर्कियोलॉजी को समझने के लिए डॉक्टर राव ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूरोप के कई देशों में जाते हैं और इस मरीन आर्कियोलॉजी को समझने के बाद वो इंडिया आते हैं और यहाँ डिसाइड करते हैं कि वो अपनी टीम को ट्रेन करेंगे। डॉक्टर राव के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हमारे भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट कोई पेशेवर समुद्री तैराक नहीं थे और जो समुद्री तैराक थे वो पेशेवर आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे। तो डॉक्टर राव ने अपने मित्र मिस्टर गोखर की मदद से लोगों को मरीन आर्कियोलॉजी में ट्रेनिंग देना शुरू किया। दूसरी उनकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास मरीन आर्कियोलॉजी को करने लायक महंगे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे और बिना इंस्ट्रूमेंट के कोई भी कार्य किया नहीं जा सकता। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए डॉक्टर राव ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के डायरेक्टर डॉक्टर KH वोरा को संपर्क किया। KH वोरा ने
डॉक्टर राव को हर तरह से मदद करने का आश्वासन भी दिया। तमाम मुश्किलों के बाद जब डॉक्टर राव और उनकी टीम ने अपने काम को शुरू किया तो लगभग 1 सालों तक उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। डॉक्टर राव और उनकी टीम ने उम्मीद नहीं छोड़ी और धीरे धीरे उनकी टीम को लगातार प्रयास और अथक परिश्रम के बाद डॉक्टर राव को बड़े बड़े पत्थरों की शिलाएं मिलने लगी और हर शिला का वजन करीब 2 से 3 टन, इनकी चौड़ाई 1 से 1.5 मीटर तक और लंबाई करीब 6 फीट तक। इन पत्थरों को ऑब्जर्व करने के बाद डॉक्टर नायक, जो कि ओशन जियोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना था कि ये पत्थर की बड़ी शिलाएं किलों, मंदिरों, महलों के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं और ज्यादा भारी होने के कारण समुद्र की लहरों द्वारा प्रभावित नहीं होती। डॉक्टर राव की टीम को फोर्ट वॉल यानी किलों की दीवारें मिलने लगी। एंट्रेंस वॉल, मकान, घर, शहर के अवशेष मिलने लगे और इनके ऑब्जर्वेशन के बाद यह पता चला कि इन्हें बनाने का जो तकनीक इस्तेमाल हुआ है वह महाभारत में बताए हुए तकनीक से काफी मिलता है। डॉक्टर राव को कई मुद्राएं भी मिली जिनके ऊपर 3 पशु, बुल, गोट और यूनिकॉर्न के साइन थे। आश्चर्य की बात यह है दोस्तों, ऐसी ही मुद्रा का डिस्क्रिप्शन महाभारत में भी किया गया है कि महाभारत के समय में हर द्वारकावासी के पास ऐसी मुद्राएं होना आवश्यक था। For Rao, this was the missing link between the myth and the reality. For in the Mahabharata, this seal is described in the exact same way. Known as a mudra, it is an identification card carried by residents of Krishna's Dwarka. It says it is the duty of the guard to see that every citizen carries a mudra. अपने लगातार खुदाई कार्यों के दौरान डॉक्टर राव को 560 मीटर से लंबी एक दीवार मिलती है, जिस दीवार के अंदर ड्रेस स्टोन और वॉल इन बॉक्स टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस वॉल को एज ए प्रोटेक्शन वॉल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। First we saw what was on the shore, and that was a small bit of the big fortification. And as we went further up, we came across that 550 meter long wall. डॉक्टर राव किसी भी चीज से आसानी से प्रभावित होने वाले व्यक्ति नहीं थे, इसीलिए उन्होंने खोजी हुई वस्तुओं का आधार बनाकर इस पूरे एरिया का कंटूर मैप और प्लान तैयार किया, जिससे पता चलता है कि ये पूरा एरिया कभी एक भव्य शहर हुआ करता था जिसमें कम से कम 10,000 से ज्यादा लोग रहा करते थे। खुदाई के दौरान मिलने वाली हर वस्तु जैसे कि मिट्टी के बर्तन, धातु, मुद्राएं, इन सभी का कार्बन डेटिंग कराया गया, जिससे पता चलता है ये सारी वस्तुएं कम से कम 3500 से 5000 वर्ष पुरानी हैं, जो कि महाभारत के समय से मिलती हैं। द्वारका से जुड़े इन सारे तथ्यों को एक पुस्तक द लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका में भी एक्सप्लेन किया गया है। जिस भारत के इतिहास को डार्क एज समझकर वेस्टर्न फिलोसोफर्स, स्कॉलर्स मजाक उड़ाया करते थे, डॉक्टर राव और उनकी टीम से प्रभावित होकर इंग्लैंड की महारानी ने डॉक्टर राव को वर्ल्ड शिप ट्रस्ट नामक अवार्ड दिया, जो अवार्ड एक्सीलेंस इन आर्कियोलॉजी के लिए दिया जाता है। डॉक्टर राव को गुप्ता फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से भी अवार्ड दिया जाता है। अपने 11 वर्षों की अथक मेहनत के बाद डॉक्टर राव ने सिद्ध किया कि भगवान श्री कृष्ण और उनकी द्वारका नगरी कोई कल्पना नहीं है, कोई कहानी नहीं है, ये वास्तविकता है, इतिहास है और इसका प्रमाण आज भी मौजूद है। The present findings corroborate the description of the city of Dwarka as given in the Mahabharata, that it was a Varidurga, that is, a fortress in water. The artist's impression based on the findings gives a clear picture as to how Dwarka looked like. Now that the existence of the ancient city of Dwarka in 1500 BC and its submergence as stated in the Mahabharata have been proved. डॉक्टर राव जैसे एक व्यक्ति के प्रयास से इस पूरे के पूरे इतिहास को देखने का नजरिया बदल गया, और वैसे लोग जो महाभारत को काल्पनिक मानते थे, इसको एक मात्र कहानी मानते थे, वो धरे के धरे रह गए। पर बहुत दुख की बात है दोस्तों, आज 2021 में भी डॉक्टर राव, उनकी टीम की संघर्ष की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं, और आज भी हमारे देश में महाभारत को माइथोलॉजी के नाम से पढ़ाया जाता है। यह बहुत दुख की बात है दोस्तों। आप में से, हम में से
कई लोग बॉलीवुड हीरोज को जानते होंगे, उनको फॉलो करते होंगे, उन्हें अपना आइडियल मानते होंगे, उन्हें अपना सेलिब्रिटी मानते होंगे। उनके बारे में हमें हर एक डिटेल इंफॉर्मेशन होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ कैमरे के सामने एक्टिंग करने वाले लोग हैं, वो वास्तविक लाइफ में हीरो नहीं हैं। पर डॉक्टर राव जैसे लोग जो वास्तविकता में सनातन संस्कृति और वैदिक संस्कृति के लिए जिन्होंने इतना काम किया, जिन्होंने भारत की महिमा का गुणगान किया, जिन्होंने महाभारत को प्रमाणित किया, इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। ये बहुत दुख की बात है। हमारे शिक्षार्थकम का एक ये भी प्रयास है दोस्तों कि ऐसे लोग जिन्होंने इस वैदिक संस्कृति के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए बहुत अपना अमूल्य योगदान दिया है, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिनके ऊपर कोई बायोपिक्स नहीं बन रही हैं, जिनके ऊपर कोई एडवर्टीजमेंट नहीं हो रहा, जिनको कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, ऐसे लोगों को समाज के सामने प्रस्तुत किया जाए ताकि लोग इनसे प्रेरणा ले सकें, इनको जान पाएं, इनके कार्यों को अप्रिशिएट कर सकें। इसके तहत आज हमने वीडियो बनाया है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इस प्रकार की और वीडियोस को बनाएं तो आप हमें प्लीज़ फाइनेंशियली सपोर्ट करिए ताकि हम इस प्रकार की और वीडियोस को बनाते रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर राव और उनकी टीम की संघर्ष की कहानी हर एक व्यक्ति के पास पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हर एक व्यक्ति समझ पाए कि महाभारत कोई कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता में है, ये प्रमाणिक है और लोग इसे अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर पाएं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।